जल्दी मुझे एक लेजर किरण लगी और मैं तुरंत हिलने डुलने की क्षमता खो बैठा। फिर मुझे जल्दी से एक उड़ने वाले यान पर बांध दिया गया ताकि मुझे वापस पृथ्वी भेजा जा सके। उसी समय मेरा अच्छा साथी वूला अचानक कहीं से आ पहुंचा और उसने दूध की कलाई पर लगे रहस्यमयी हथियार को अपने दांतों से चबा डाला। मैंने तुरंत अपने शरीर पर फिर से नियंत्रण पा लिया। मैंने झट से वह उपकरण दूध से छीन लिया और उड़ने वाले यान को चलाकर भागने की तैयारी करने लगा। यहाँ तक कि वूला भी पूरी रफ्तार से दौड़ने को तैयार था, लेकिन यह मेरा पहली बार ऐसा यान चलाना था, इसलिए मुझे चलते चलते ही सब समझना पड़ा और मैं जगह जगह टकराता रहा। वूला मेरे पीछे पीछे बना रहा। बार बार कोशिश करने के बाद मैंने जल्दी ही यान को नियंत्रित करना सीख लिया और हम वहां से निकल गए। लेकिन जब हम थार्क क्षेत्र में वापस पहुंचे तो मुझे पता चला कि जनरल गद्दार बन चुका था। उसने थार्क कबीले पर कब्जा कर लिया था और पुराने नेता को भी कैद कर दिया था। जनरल पहले से ही मुझसे दुश्मनी रखता था, इसलिए उसने मौका देखकर मुझे और पुराने नेता को एक साथ अखाड़े में फेंक दिया, जहां हमें विशाल सफेद वानरों से लड़ना था। उसकी योजना साफ थी, अगर हम सफेद वानरों के हाथों मारे जाते तो फिर उसकी सत्ता को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचता। कुछ ही देर बाद एक विशाल राक्षसी जीव अपने पिंजरे से बाहर निकल पड़ा। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, सफेद वानर ने हमें इतनी जोर से मारा कि हम कई दर्जन मीटर दूर जा गिरे। नेता पहले से ही गंभीर रूप से घायल था और वह वार सहने के बाद कुछ देर तक उठ भी नहीं सका। जब मैंने देखा कि सफेद वानर उसकी ओर बढ़ रहा है तो मैंने जल्दी से अपनी जंजीरें पकड़कर शोर मचाया ताकि उसका ध्यान मेरी ओर आ जाए। मैं असल में अपनी ऊंची छलांगों का इस्तेमाल करके उसके हमलों से बचना चाहता था, लेकिन मेरे पैरों में बंधी जंजीरों ने मेरी हरकतों को सीमित कर दिया था। इधर जनरल का धैर्य टूट गया और उसने अपने आदमियों को दूसरा सफेद वानर छोड़ने का आदेश दे दिया।